कितना आसान है आजकल लोन लेना कि घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से केवल कुछ ही डिटेल्स आप फिल करते हैं और आपका लोन विद इन आवर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही लोन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जहां से लोन के लिए अप्लाई करना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है और इस वीडियो में हम उस लोन ऐप की पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। पूरा लाइव प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस लोन ऐप का नाम है बडी लोन। जी हां दोस्तों, बडी लोन, जहां से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लोन ऐप से न केवल आप लोन अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप अदर तरीके से भी यहां से बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि स्पिन एंड विन का फैसिलिटी यहां पे आपको मिलेगा। इसके साथ साथ रेफर अ फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड को रेफर करके भी आप यहां से पैसे कमा सकते हैं। एक बात और कि ये जो एप्लीकेशन है, यहां आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है किसी एक लेंडर के पास नहीं पहुंचता, बल्कि इस लोन ऐप के जितने भी लेंडिंग पार्टनर्स हैं उन सभी के पास आपका एप्लीकेशन एक साथ पहुंच जाता है और आपने जो भी डिटेल्स अपने लोन एप्लीकेशन में फिल कर रखा है वो डिटेल्स जिस किसी भी लेंडर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है वो इमीडिएटली आपको लोन देने के लिए अग्री हो जाता है और तुरंत ही जो बडी लोन ऐप है उसके थ्रू आपको एक मेल आ जाता है। जैसा कि मेल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर मैं इसको रीड करूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल्स वहां पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ ही, उस मेल के साथ ही आपको एक लिंक दिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस लिंक के थ्रू ही वहां से आपको आगे का प्रोसेस लोन के लिए स्टार्ट करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस लोन ऐप के थ्रू आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप बडी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद से जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप यहां पे देख सकते हैं, ओपन करते ही आपको यहां कुछ एक डिटेल्स आपको भरना पड़ता है। यहां पे अपने कुछ डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां दे रहा है कि सेलेक्ट डिजायर्ड लोन अमाउंट। आपको कितने लोन की जरूरत है वो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है, जिसे देखिए आप आगे पीछे करके यहां पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने लोन की आपको जरूरत है। तो हम यहां पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं 1 लाख रुपीज और यहां हम नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे टेनर की बात हो रहा है कि कितने दिन के लिए हमें ये लोन चाहिए। तो यहाँ देखिए 12 मंथ दिया हुआ है, तो 12 मंथ आप आगे पीछे इसको करके स्क्रॉल करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 12 मंथ ही रहने दे रहे हैं और हम इसको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। आगे हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने मोबाइल नंबर एंटर किया, हमें वहां पे हमारे नंबर पे ओटीपी भेजा गया। उस ओटीपी को वहां एंटर करते ही जो नेक्स्ट विंडो ओपन होकर यहाँ पे आ रहा है, वहां पे हमें अपना ईमेल आईडी डालना है। सो यहां पे हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। अब हम नेक्स्ट पे यहां पे क्लिक करेंगे। आगे हमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि हम सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हमने यहां टिक कर लिया सैलरीड। अब किस तरह का हमारा सेक्टर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है या पार्टनरशिप फॉर्म में है या अदर्स में है, तो हमने यहां पे प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहां पे हमें नेक्स्ट विंडो में अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे दी हुई है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग की, एग्रीकल्चर की, एनिमेशन की। ओके, तो हमारा जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री हैं, यहाँ से आपको कोई भी एक इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे एजुकेशन का सेलेक्ट कर लिया और यहाँ हमने नेक्स्ट पेज को क्लिक कर दिया। अब कंपनी नेम, आखिर हमारी कंपनी का नाम क्या है, तो हमें यहाँ पे जो हमारे कंपनी या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है, वो नेम हमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना कंपनी का, अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका नेम यहाँ पे फिल कर दिया है। और आगे हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेजिग्नेशन क्या वहां पे है, वो डेजिग्नेशन मींस हमारा पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, ये वहां पे हमें फिल करना है। हमने यहां सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद से नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा जो कंपनी है, इस कंपनी का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कहां पे लोकेटेड है, तो वो लोकेशन हमें यहां पे फिल कर देना है। उसका पिन कोड हमें यहां पे डाल देना है। सो पिन कोड हम यहां पे फिल कर रहे हैं। पिन कोड यहां पे फिल करते ही आगे जो आपका सिटी है और स्टेट है वो ऑटोमेटिकली वहां पे फेच कर लेगा, आ जाएगा। उसके बाद से हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम कितने दिन से इस सर्विस में हैं।
कम से कम वहां पे आप 2 या 3 साल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे कम टाइम से सर्विस में हैं तो हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या यहाँ पे आपको मिल भी सकता है। सो नेक्स्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद से। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा मंथली जो इनकम है वो कितना है। सो लीजिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया कि हमारा मंथली इनकम 25,000 है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद से जो हमारा सैलरी है वो किसके थ्रू हमें मिलता है, बैंक क्रेडिट मिलता है, बैंक में हमारे आता है, या हमको डायरेक्टली कैश इन हैंड मिलता है। सो हमने यहाँ पे बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से किस बैंक में आता है ये भी यहाँ पे हमें बताना है। सो चलिए हम अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इलाहाबाद बैंक हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो हमारा पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो दोस्तों हम अपना यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए पैन कार्ड डिटेल्स हम यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। उसके बाद से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद से जो पैन कार्ड पे हमारा नेम है वो नेम यहाँ पे हमें फिल करना है। हमारा फर्स्ट नेम जो पैन कार्ड पे है उसे, और लास्ट नेम है उसे हमें फिल करना है। जो फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद से हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद से अब करेंटली हम किस जगह पे लोकेटेड हैं, कहां पे हम रह रहे हैं, वो करंट एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे हमें डालना है। तो लीजिए हमने ये भी डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हमने सेम एड्रेस, चूंकि जिस जगह पे हम अभी रह रहे हैं उसी जगह पे हमारी कंपनी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे है। उसके बाद से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ देखिए सेलेक्ट रेजिडेंस टाइप, मतलब जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो हमारा है, रेंट का है, या यहाँ पे देखिए पेरेंट्स का है, सिबलिंग का है, किस तरीके का है। तो हमने यहाँ पे रेंटेड डाल दिया। हमने यहाँ पे रेंटेड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से अब देखिए नंबर ऑफ ईयर्स एट करेंट एड्रेस, कितने साल से उस करेंट एड्रेस पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया 3 ईयर्स। 3 ईयर्स चूज करने के बाद से हम जैसे नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से आगे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारा जेंडर हमसे पूछा जा रहा है। तो मेल फीमेल या अदर्स में से हमें सेलेक्ट कर लेना है। हमने मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से हमारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से मैरिड है या सिंगल है ये हमें सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे अब कुछ और हमें डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जैसे हमारा फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो हमने डाल दिया यहाँ पे अपना फादर नेम, ओके, और नीचे हमने यहाँ पे अपना डाल दिया मदर नेम। सो फादर और मदर नेम यहाँ पे डालने के बाद से जैसे हमने आगे क्लिक किया, टोटल ईएमआई यू पे करेंटली पर मंथ। अब करेंटली अगर आपका कोई ईएमआई चल रहा है, करेंटली कोई अगर आपका लोन चल रहा है तो कितना उसका कितना ईएमआई आप भर रहे हैं पर मंथ, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से तो देखिए हमारा कोई भी नहीं चल रहा है, जीरो चल रहा है, बिल्कुल ही हमने कोई अभी तक लोन नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने उसको जीरो पे ही ओके कर दिया, आगे बढ़ गए वहां से। आगे देखिए आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए हमने वहां पे यस डाल दिया कि हाँ हम बिल्कुल ले सकते हैं। तो यस कर दिया, यहाँ पे हमने यस पे सेलेक्ट किया। उसके बाद से आप देखिए आगे बोल रहा है कि योर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डन, इज बडी लोन वर्थ 5 स्टार रेटिंग। तो चलिए आगे हम यहाँ पे यस कर सकते हैं या नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यस कर दिया। यस करने के बाद से आप देखिए सबमिट लोन रिक्वेस्ट, लोन रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे सबमिट करना है। अब क्या करना है, नथिंग, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सबमिट का जो बटन दे रहा है उस बटन को हमने क्या कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया सबमिट पे। अब हमारा लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। सो लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से आप जैसे वहां बैक आते हैं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि अब आपका डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत तरह के ऑप्शंस, अदर सर्विसेज जो इस लोन ऐप के थ्रू करेंटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बड़ी कैश है आपका, बड़ी मार्केट प्लेस, बड़ी ट्रेड जिसे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बड़ी हेल्थ है, रेफर फ्रेंड, यहाँ से आप रेफर करके अपने फ्रेंड को पैसे भी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद से बड़ी गेम्स और भी बहुत तरह के सर्विसेज इस लोन से आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दिया है। सो दोस्तों ये रहा आज का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको इस लोन ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।